मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। मिर्जापुर में कल सुबह से ही बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के कारण बिजली नहीं होने के कारण लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। बिजली नहीं होने के कारण पानी की दिक्कत को देखते हुए जिला मुख्यालय पर डीएम कार्यालय के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया, बिजली व्यवस्था बहाल करने की मांग की। मिर्जापुर विकास समिति के लोगों ने बिजली के कारण आम लोगों को हो रही तकलीफ के विरोध में प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इन लोगों का कहना था कि मामला बिजली विभाग और सरकार के बीच है, आखिर जनता को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं फतह में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी रही। कर्मचारी अधिकारी धरने पर बैठे रहे। आम लोगों को हो रही परेशानी पर डीएम का कहना है कि व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं जेई और एक्शन से नीचे वाले सभी ने कार्य का बहिष्कार किया है और जो संघर्ष समिति का बहिष्कार ये कल से शुरू है। कल भी लगभग 60% सब स्टेशन संचालित है और आज भी कई जगह पर फॉल्ट आई है और इनको संविदा कर्मी की सहायता से इस फॉल्ट को दूर किया जा रहा है और हमारी कोशिश है कि इसको हम लोग जितनी जल्दी सही कर सकें उतनी जल्दी सही कर दें। उप जिलाधिकारी के माध्यम से सभी जगह पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। कानून व्यवस्था समान है और जो पूर्ति है विद्युत की उसमें हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी इसको सही करवा ले जाएंगे। दिलीप सिंह घरवार मेरा नाम है, मिर्ज़ापुर सेवा समिति का संयोजक हूँ और हम लोग जिला मुख्यालय पर इसलिए आए हैं कि मिर्ज़ापुर में कल से बिजली काट दी गई है। यहाँ तक कि लोग आज सुबह नित्य क्रिया कर्म करने से भी पीछे हट रहे हैं। यहाँ तक हैंडपम्प पर लाइट लाइन लग गई है, पानी के लिए त्राही मचा हुआ है, बिजली एकदम आ नहीं रही है। बताइए जनता उसका भुक्तभोगी क्यों हो। प्राइवेट का मामला है, कर्मचारियों का मामला है, शासन का मामला है। शासन और कर्मचारी समझें, उसका भुक्तभोगी जनता नहीं होगी। यदि तत्काल विद्युत की व्यवस्था सुचारू से नहीं तत्काल चालू कराई गई तो हम लोग यहाँ पर आमना अनशन करेंगे और जिला प्रशासन के यहाँ बताने का काम भी करेंगे कि विद्युत व्यवस्था तत्काल बहाल करिए। जो आपकी तानाशाही रवैया चल रहा है और तानाशाही रवैया जनता के प्रति नहीं होना चाहिए। तानाशाही रवैया पर तत्काल आपका रोक लगना चाहिए। इसी व्यवस्था को बहाल कराने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और मांग पत्र सौंपे हैं एडीएम साहब को। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के गोदवरा के पास अधही की तरफ से आ रही एक बाइक से 3 लोग सवार होकर मेन रोड गोदवरा पहुंचे, जहां आजमगढ़ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को रौंद दिया, जिसमें से 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हम मौके पर जी जी तो कैसे टक्कर हुई है, किस में? अब मौके पे पहुंचने पर कुछ लोगों ने बताया कि जो आम जनमानस यहाँ इकट्ठा था, बताया कि ये ट्रक जा रहा था, उसी में ये लड़ गए। यही बात। ट्रक और बाइक पे? हाँ? एक ही बाइक पे 3 लोग सवार थे? एक ही बाइक पे 3 लोग सवार थे, जैसा कि लोगों ने बताया, जिसमें 2 डेथ हो गई थी ऑन स्पॉट और एक इंजर्ड था, जिसको एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए और 2 डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दी गई कब्जे में। तब तो सर इनका गांव पता चला है डेड बॉडी का? और फिलहाल अभी तो नहीं पता चला है। उनके घर वालों पहुंच गए हैं थाने पर। मैं मौके से बोल रहा हूं और जैसा बताएंगे मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना जहानागंज में एक्सीडेंट में क्या मामला है? आज सुबह एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति थे जो जिन्हें अर्ली मॉर्निंग टक्कर मार दी गई ट्रक द्वारा। उनमें से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और एक को हॉस्पिटल भिजवाया गया है। ट्रक का पीछा किया गया था और सब जगह मैसेज किया गया है, उस पर पाइप लगा हुआ था और जल्द ही वो उसे जब्त किया जाएगा। ठीक। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। काला बाजार उन्मूलन के लिए प्रखंड के विभिन्न गांवों में सिंथेटिक पैराथायरॉइड घोल का छिड़काव प्रत्येक घरों में किया जा रहा है। अब तक प्रखंड में छिड़काव का कार्य सगहरी, हसनपुर, सरैया, नरहा, मोहम्मदपुर सागर, मधुआ हावृत, ताजपुर, सरैया, पुनास आदि गांव में कर लिया गया है। वहीं बुधवार को लहलादपुर गांव में प्रत्येक घरों में छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। इस बाबत केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक फिरोज अहमद ने बताया कि ये प्रखंड कालाजार जोन के अंतर्गत आता है। प्रखंड में 16 सितंबर से ही छिड़काव का कार्य चल रहा है। छिड़काव का कार्य प्रखंड में 20 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मोतिहारी से संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट।
चतरा बकरा रोड चंद्र गैराज के समीप एक पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल पर जोरदार टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। चतरा के लमटा जा रहा था, दोनों सगे भाई थे। चंद्र गैराज के समीप पिकअप वाहन घुमा रहा था, मोटरसाइकिल चालक का संतुलन बिगड़ने से जा टकराया, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया, वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना प्रभारी लव कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर थाने ले आए। वहीं घटनास्थल से चालक भागने में सफल रहा। वहाँ से निकले, यहाँ पेट्रोल टंकी में तेल भरे, वहाँ से निकल के आगे गए, फिर उधर से पिकअप डायरेक्ट मोड़ दिया। हॉर्न मारते मारते निकल रहे थे, पिकअप लास्ट टाइम ठोक दिया। आप लोग दोनों भाई हैं? हाँ, दोनों भाई। कहाँ घर हुआ आप लोग का? लमटा। और वो बच्चा कौन था? बच्चा भतीजा है, वो बड़ा भाई है, छोटा भाई। क्या नाम हुआ आप लोग का? बड़ा भाई का हुआ राधेश्याम, मेरा हुआ धनराज का सर। चतरा से सीनियर संवाददाता शाह फहद अंसारी की रिपोर्ट। बलिया गोपाल जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय रेवती में बुधवार को 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड प्रशिक्षण व योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल विभिन्न टोलियों के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्काउट कैंपिंग के साथ घनघोर तालियों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान प्रशिक्षु द्वारा वनोपदेश शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में 8 टोलियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें कल्पना चावला टोली, रानी लक्ष्मीबाई टोली, सुनीता विलियम्स टोली, मदर टेरेसा टोली, मनकालिका टोली, प्रथम इंदिरा गांधी टोली, मनकालिका टोली, द्वितीय सरोजनी नायडू टोली शामिल रही। इसके अतिरिक्त छात्रों के 2 टोलियों में चंद्रशेखर आजाद टोली और मंगल पांडे टोली ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें कल्पना चावला टोली को प्रथम स्थान, मणिकर्णिका टोली प्रथम को द्वितीय स्थान तथा रानी लक्ष्मीबाई टोली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे गोपाल जी महाविद्यालय के प्रबंधक अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं प्राचार्य डॉक्टर साधना श्रीवास्तव तथा विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन गिरी ने सभी प्रशिक्षुओं को टेंट का निरीक्षण किया। स्काउट गाइड प्रशिक्षण में शामिल छात्र छात्राओं ने गीत, संगीत और नृत्य से कार्यक्रम में समा बांधी। छात्र छात्राओं के विभिन्न कार्यक्रम को देखकर उपस्थित लोग झूमने के लिए मजबूर हो गए। वहीं वनोपदेश शिविर में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक व्यंजन भी बनाए, जिसका लुत्फ उपस्थित अतिथियों ने खूब उठाया। बलिया से सीनियर संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड के रानीश्वर एसबीआई शाखा के 3 बैंककर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से रानीश्वर एसबीआई शाखा बंद किया गया है। 3 बैंककर्मी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी प्रीतम दत्ता ने दी। पॉजिटिव पाए गए बैंककर्मी को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और दुमका मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। रानीश्वर से सीनियर संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। जिला पुंछ में पीएचआई डेलीवेजर प्रदीप शर्मा ने जिला प्रशासन से अपील की कि जल्द ही डेलीवेजर मुलाजिमों को इंसाफ दिया जाए। हमारा मॉनिटरिंग सेल है जो डीएसपी ऑपरेशन की सुपरविजन में काम करता है, उसके द्वारा जो डिफरेंट टाइम्स में मोबाइल जो हैं वो कहीं गुम हुए हैं या कहीं मिले नहीं लोगों को, तो उसमें इन्होंने बड़ी मेहनत करके जो 16 मोबाइल्स हैं वो रिकवर कराए हैं। आज उसी का एक फंक्शन था यहाँ पे, जिनके मोबाइल गुम हुए थे उनको वो मोबाइल जो है वो वापस लौटाए हैं। और ये जो मोबाइल है ये मतलब काफ़ी कभी कोई जम्मू से भी मिले हैं, कोई रजौरी से मिले हैं। तो मेरी आपके माध्यम से एक गुजारिश रहेगी लोगों से कि वो अपने मोबाइल का जो है वो सही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें डाटा भी रहता है और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और कभी उसका जो है वो मिसयूज़ भी हो जाता है। तो मोबाइल को संभाल के रखें और गुम ना होने दें। और इन केस किसी का कोई गुम हो जाता है या कोई चोरी हो जाता है तो वो हमें आकर रब्ता करें, पुलिस स्टेशन में करें या डीएसपी ऑपरेशन साहब के पास करें, ताकि हम जो हैं वो उसमें मेहनत करके उस
मोबाइल को ढूंढ निकालें, जैसे कि आज हमने यहाँ किया है। सर आज कितने मोबाइल मिले हैं सर? आज टोटल 16 मोबाइल्स जो हैं मिले हैं, उसमें काफ़ी मोबाइल जो हैं वो कॉस्टली भी हैं, और ये सारे के सारे हमने इनको जो इनके ओरिजिनल यूज़र्स थे उनको आज हमने यहाँ वापस किए हैं। पुंछ से सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां भले ही मोदी और योगी सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने की लाख कोशिश करें, लेकिन अधिकारी पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। एक नेता के दबाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाने वाले अधिकारी का ट्रांसफर हो जाने से महिला स्वास्थ्यकर्मी भड़क उठी। उन्होंने एक विधवा महिला सरकारी कर्मचारी के खाते से आवास का किराया जमा होने पर भी एक संविदा स्टाफ के आवास कब्जा मुक्त कराने और अभियान का डकारा हुआ पैसा वापस दिलाने की मांग करते हुए मेडिकल के नाम पर पैसे ऐंठने वाले आरोपी को प्रभारी बनाए जाने पर ईमानदार अधिकारी को वापस लाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। दरअसल बिजनौर की नजीबाबाद तहसील का स्वास्थ्य विभाग आजकल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाने वाले अधिकारी डॉक्टर सर्वेश निराला के ट्रांसफर से महिला कार्यकर्ता नाराज हो गई। महिला कार्यकर्ताओं का कहना था कि जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले अधिकारी का कोरोना काल में ट्रांसफर हो जाने से स्टाफ के साथ साथ जनता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक महिला विधवा कर्मचारी के खाते से आवास का किराया लगातार पिछले 4 साल से जमा किया जा रहा था, जबकि उस पर एक संविदा महिला कर्मचारी ने अपना कब्जा जमा रखा है, जो अपनी पहुँच का हवाला देकर हमारा शोषण कर रही हैं। खसरा रुबेला अभियान का भी कई लाख रुपए अधिकारियों की मिलीभगत से डकार चुके हैं, जिसे वापस दिलाया जाए। महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने योगी और मोदी तक अपनी बात पहुंचाने की अपील करते हुए मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वर्षा रानी है। क्या मामला है आप लोग जो धरना दे रहे हैं? सर मामला ये है, एक संविदा स्टाफ नर्स ने मेरी बहन सर्वेश रानी के आवास पे अवैध कब्जा कर रखा है, और उनका पिछले 4 साल से उसका अवैध कब्जा है, और जबकि उनके वेतन से लगातार हर महीने 2 से 2.5 हज़ार रुपये उनके वेतन से कट रहे हैं। और सर उन सर्वेश रानी और पुष्पा वर्मा के उपकेंद्र पे उसका अवैध कब्जा है। और एक हमारा MR का एक प्रोग्राम हुआ था सन 2018-19 में, तो उसका अभी तक भी कोई आशा का पेमेंट नहीं हुआ, ना ANM का पेमेंट हुआ, ना आंगनवाड़ी का, जबकि उसका अब से 2.5 साल हो चुके हैं पेमेंट के। कितनी बार हमने उच्च अधिकारी को इस बारे में बताया, तो बस हम टाल मटोल करके। आवास की शिकायत क्या नए प्रभारी से की गई आप लोगों द्वारा? हाँ जी, हमने की थी उनसे, डॉक्टर सर्वेश निराला से हमने जो है शिकायत की थी, तो उन्होंने जो है CMO साहब से फिर हम गए थे। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से मिलो, तो फिर हम CMO साहब के पास गए थे, तो CMO साहब ने हमारी बात नहीं सुनी और हमें डांट के भगा दिया। क्या चाहते हो आप? और सर हमारे डॉक्टर साहब का ट्रांसफर भी कर दिया इसी प्रकरण में। सर वो ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत अच्छा काम। हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन का हम यही चाहते हैं सर, एक तो मेरी बहन का जो है उपकेंद्र और आवास सेंटर कब्जा मुक्त हो, और पिछले 4 साल का पैसा उसको दिलवाया जाए, और हमारे डॉक्टर साहब का जो है तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर रोका जाए, और MR का पैसा है, और मेरी आशा बहन के कुष्ठ सर्वे का, TB सर्वे का, और सर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4-4 साल के बच्चे हो गए हैं, वो अभी तक भी उनका पेमेंट, कुछ लोगों का पेमेंट नहीं गया। गाँव में ग्रामीण लोगों ने, लाभार्थियों ने कान खा रखे कि भैया तुम पैसा क्यों नहीं डलवा रही हो, तुम ही खा गई हो पैसा। आशा बहुत परेशान है। हड़ताल कब तक चलाने का? सर हम तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होनी। आज CMO साहब ने मिलने का आश्वासन दिया है, मिल के वो वार्ता करेंगे। अब देखते हैं क्या आश्वासन देते हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश रानी जी, क्या मामला है आपका? मेरा तो यह है कि एक तो मेरा HRA कट रहा है, HRA दिलाया जाए मेरा, और मेरी बस जो मेरे से संस्था का डिलीवरी मांगी थी, तो बताओ हम डिलीवरी कहाँ करेंगे, हमारा सेंटर की मांग है, तो सेंटर दिलाया जाए। आपने इसकी शिकायत करी कहीं? जी वहाँ हम ये आप CMO साहब के पास गए थे, तो उन्होंने हमें कह दिया था कि जाओ बस, कि तुम्हारी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप क्या चाहती हैं? बस हम यही चाहते हैं कि भाई हमारा सेंटर मिल जाए और हमारा HRA कटना बंद हो जाए, कमरा हमारे नाम हो जाए।
बिजनौर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।